मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम फिर आपके लिए क्लास 10th का क्षितिज से पार्ट 7 का गिरजा कुमार माथुर रचित छाया मत छूना का सेकंड स्टेंजा के साथ उपस्थित हैं। तो अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो से आप वंचित ना रह पाएँ। तो चलिए इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस कविता में आप देखें कि कवि यही कहना चाहते हैं कि बीते हुए सुख को याद मत करो। अपने मन को समझाते हैं कि ये मन बीते हुए सुख को याद मत करो। यदि उसे याद करोगे तो आज का जो दुख है वो और दुगना हो जाएगा और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए उस बीते हुए क्षण को याद नहीं करो। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं वो देखिए कवि। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कह रहे हैं कभी क्या कि यश, वैभव, मान, सम्मान, सरमाया मीन्स धन दौलत, तो ये सब है। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, चाहे जस हो, वैभव हो, मान हो, धन दौलत हो, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। इन सब के पीछे यश, वैभव, मान, सम्मान, धन दौलत के पीछे आप जितना अधिक दौड़िएगा उतना ही आपको भरमाएगा। भरमाएगा मतलब आपको मूर्ख बनाएगा। एक तरह से कहिए कि लगे कि और मिलेगा और मिलेगा, फिर अंत में जाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से भरमाना होता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता मीन्स बड़ा होने का जो इच्छा रखना। तो कह रहा है कि जो आपको प्रभुता का जो बिंब दिखाई दे रहा है कि हम बड़ा हैं, बहुत अभिमान एक तरह से है, बड़प्पन का एहसास जो आप में है, केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा तो आप लोग जानते होंगे। मृग तृष्णा क्या होता है? जहाँ पर पानी नहीं होती है वहाँ पर गर्मी के दिन में पानी का प्रतीति होने को ही, भ्रम होने को ही मृग तृष्णा कहा जाता है। ये रेगिस्तान में या सड़क पे ज़्यादा होता है चिलचिलाती गर्मी में, कि मृग को लगता है कि वहाँ पे पानी है, फिर वहाँ जाता है तो वहाँ पानी नहीं होता है, फिर वहाँ आगे वहाँ से आगे देखता है कि पानी दिख रहा है, फिर वहाँ जाता है पानी नहीं होता है, तो मृग तड़प तड़प कर मर जाता है पानी के चक्कर में। तो इसीलिए उसका नाम मृग तृष्णा पड़ा है कि जहाँ पर पानी ना होता है वहाँ भी पानी की अनुभूति होती है, तो उसे ही मृग तृष्णा कहा जाता है। तो कह रहा है कि जो जितना भी आपको बड़प्पन का जो एहसास है आप में, वो जितना भी होगा वो सब केवल क्या है? प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा। ये केवल एक मृग तृष्णा है कि हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत मान है, सम्मान है, धन है, वैभव है, या और हमें पाना है। तो ये सब क्या है? केवल इसका प्रतिबिंब जो है, इसका एहसास केवल एक मृग तृष्णा जैसा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चांदनी रात के बाद एक अंधेरी रात तो आएगी ही आएगी, है ना। अंधेरी रात छिपी हुई होती है। कोई भी चांदनी रात में आपको देखिए तो उसके बाद तो कभी न कभी आपको एक दिन अंधेरी रात आने ही है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कवि का कि कभी न कभी सुख आया तो कभी उसके बाद तो एक दिन दुख आना ही आना है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कहते हैं अपने मन को समझाते हैं कि हे मन, जो यथार्थ है लेकिन कठिन है उसको तू पूजन कर, उसी को वर्ण कर। जो वास्तविकता है लेकिन कठिन है वो, उसको वर्ण करना, फिर भी तू उसी को वर्ण कर, उसी को अपना मान ले। और छाया मत छूना, छाया सुख का अर्थ हो रहा है बीते हुए सुख का। बीते हुए सुख को मत छूना मतलब उधर ध्यान नहीं लगाना, नहीं तो क्या होगा रे मन, और मन तुम्हारा जो दुख है और दुगना हो जाएगा। इस प्रकार कवि कहते हैं, अपने मन को समझाते हैं कि यश, वैभव, मान, सम्मान, जितना भी धन दौलत है उसके पीछे तुम जितना दौड़ोगे एक मृग तृष्णा के समान है। और हर चांदनी रात के बाद एक अंधेरी रात को आना ही आना है, अर्थात हर सुख के बाद दुख को आना ही आना है। इसलिए दुख को वरण करना तो कठिन होता है, लेकिन तू उसका वरण कर, पूजन कर, मतलब वरण कर, तब ये और पीछे का सुख को एहसास मत कर, नहीं तो तुम्हारा दुख और दूना हो जाएगा। जब जो वास्तविकता है उसी को वरण करेगा तो ही सुखी होगा मन। आगे देखिए फिर नेक्स्ट स्टेंजा है लास्ट
दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। क्या है? साहस तो है आप में, मन में, लेकिन दुविधा है, रास्ता दिखता ही नहीं है। दुविधा है मतलब क्या करें ना करें, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में कोई रास्ता दिखता ही नहीं है आगे का। हमारे देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह सुखी है, आजकल इतने भौतिक सुख हो गए हैं कि देह में तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध है, लेकिन मन के दुख का अंत नहीं है। मन तो इतना दुख है कि उसका दुख का अंत ही नहीं है। भौतिक सुख कितना भी मिल जाए, लेकिन मानसिक सुख जब तक नहीं होता है तब तक आदमी सुखी नहीं रह पाता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। दुख है न चांद खिला शरद आने पर, मतलब शरद ऋतु आने पर चांद नहीं खिला, चांदनी रात नहीं आई, तो इसका दुख है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब जो भी है कुछ अच्छा ही जीवन में हो रहा है, लेकिन फिर भी दुख है कि उतना अच्छा नहीं हुआ जितना पहले हम थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि शरद ऋतु के आने पर चांदनी रात चांद ना खिला, ये तो मन में दुख है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यदि बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं विभिन्न प्रकार के, लेकिन यदि बसंत ऋतु के जाने के बाद भी फूल खिला तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कभी खिला तो फूल कभी न कभी तो काम आएगा। उसी प्रकार से यदि सुख के समय में सुख नहीं आया था, बाद में ही आया, तो उसी को वरण कीजिए। जो ना मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण। जो मिला ही नहीं उसे भूल जाओ, और भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे साथ होने वाला है उसको वर्ण कर लो, उसको अपना लो कि भविष्य जो आने वाला उसी को अपना लो। और जो नहीं मिला उसे बिल्कुल भूल जाओ। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कहते हैं कभी मन को कि रे मन, छाया को मत छूना। छाया मतलब बीते हुए सुख को कभी याद मत करना, नहीं तो और जो आज का दुख है और भी दुगना हो जाएगा और अधिक भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से कभी यहाँ बीते हुए सुख को याद नहीं करने को कहते हैं। उसे भूलकर वर्तमान या भविष्य में जो स्थिति है उसे ही वर्ण करने का संदेश देते हैं कि संघर्ष करो और वर्तमान और भविष्य में जो आने वाला है उसी को वर्ण कर लो, उसी को चुन लो, उसी के पीछे चलो। भूत में जो बीत गया उसे उस चाहे सुख का ही दिन क्यों न था उसे भूल जाओ, नहीं तो मन का दुख और भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और जाते जाते अब हम विदा लेते हैं। तो जाते जाते क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिना कमेंट के मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा कहाँ क्या चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है। और तो अब हम चलते हैं, जुदा होते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए गाइज, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, ओके डियर।